अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं सच न्यूज़ और मैं हूं एहसन रजा और मैं हूं उरूज फातिमा। ए अल्लाह जो दुआओं को कबूल करने वाला है, अपने हबीब हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनकी आल के सदक़े में हमें हर तरह की आफात से महफूज रख। आमीन। साथ ही आपको खबर दें कि तब्दीली सरकार ने तू चल मैं आया की नई पॉलिसी मुतारिफ करा दी। एक एक करके 2 साल में 5वां IG भी तब्दील कर दिया। छठे की तकर्रुरी ने कई सवालात उठा दिए। वजीर आला पंजाब ने पुलिस सर्विस ऑफ पाकिस्तान की तजावीज के बरखिलाफ IG शुएब दस्तगीर को तब्दील करके उनकी जगह इनाम गनी को नया IG पंजाब मुकर्रर कर दिया। पंजाब में तब्दीलियों का तूफान थम न सका। वजीर आला पंजाब सरदार उस्मान की हाँ से हाँ न मिलाने वाले 5 अफसरान को घर जाना पड़ा। मनपसंद अफसर की तैनाती पर लाहौर पुलिस में तनाजे ने जन्म ले लिया। उस्मान बुजदार ने किसी से मशवरा किए बगैर CCPO की सीट पर उमर शेख को तैनात कर दिया, जिस पर IG आग बगोला हो गए और मुशावरत के बगैर CCPO लाहौर की तैनाती पर डट गए। मामला वजीर आजम तक पहुंचा। इमरान खान ने शुएब दस्तगीर की सारी बातें सुनी अनसुनी कर दी और वजीर आला उस्मान बुजदार को ही कुली इख्तियारात देते हुए मामला निपटा दिया, जिसके बाद वजीर आला पंजाब की सिफारिश पर शुएब दस्तगीर को तब्दील करके उनकी जगह इनाम गनी को नया IG पंजाब तैनात कर दिया गया। ये तब्दीली न सिर्फ पुलिस सर्विस ऑफ पाकिस्तान चैप्टर की तजावीज के खिलाफ की गई है, बल्कि इसमें किसी भी तरह के मेरिट का भी ख्याल नहीं रखा गया है। पुलिस सर्विस ऑफ पाकिस्तान चैप्टर के इजलास में पंजाब के तमाम अफसरान ने IG पंजाब शुएब दस्तगीर की भरपूर हमायत की, बल्कि CCPO के खिलाफ कार्रवाई का मुतालबा किया। यही नहीं, पुलिस सर्विस ऑफ पाकिस्तान चैप्टर की जानिब से CCPO को डिसिप्लिन की खिलाफ वर्जी का मुरतब भी करार दिया गया था, लेकिन हायर तब्दीली अपने ही मुकर्रर करदा मेरिट तब्दील हो गए और फिर अपने ही मनपसंद और इलाके के इनाम गनी को नया IG पंजाब तैनात कर दिया गया। CCPO का बना कुछ नहीं, पुलिस डिपार्टमेंट की सिफारिशात कहाँ गई कुछ पता नहीं। तब्दीली पर तब्दीली के बाद अब इनकारी। एडिशनल IG फाइनेंस बुजदार सरकार के सामने डट गए। तारिक मसूद ने नए तैनात होने वाले IG पंजाब के बातहत काम करने से साफ इनकार कर दिया। पुलिस सरबराह की उखाड़ पिछाड़ का मामला मजीद बिगड़ने लगा। एक तरफ पुलिस सर्विस ऑफ पाकिस्तान ने CCPO के खिलाफ फौरी कार्रवाई का मुतालबा किया, वहीं एडिशनल IG फाइनेंस तारिक मसूद ने काम करने से साफ इनकार कर दिया। डिसिप्लिन की खिलाफ वर्जी पर पुलिस अफसरान नाला हैं। एडिशनल IG फाइनेंस तारिक मसूद का मौकिफ है कि IG पंजाब इनाम गनी जूनियर हैं, उनके मातहत काम करने को तैयार नहीं। एडिशनल IG तारिक मसूद ने तहरीरी तौर पर DIG हेडक्वार्टर्स को आगाह कर दिया है। अब बुजदार सरकार क्या हिकमत अमली अपनाती है, ये वक्त बताएगा। पंजाब में तब्दीली सरकार ने एक और IG को तब्दील करके तब्दीली के नारे को अमर कर दिया। 2 साला दारे हुकूमत में 5 IG तब्दील करके रिकॉर्ड कायम कर दिया। लगता है तब्दीली सरकार गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में नाम लिखवाना चाहती है। इस इस्लाहात या मनमानिया, तब्दीली सरकार के न रुकने वाली तब्दीली जारी। पंजाब में एक बार फिर IG को तब्दील कर दिया गया। 2 साल के अरसे में पंजाब में 5वें IG को भी हटा दिया गया। इनाम गनी को बतौर नए IG पंजाब तैनात कर दिया गया है, जिसका नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया गया। नए IG पंजाब के लिए मुख्तलिफ नामों पर गौर किया गया, जिसमें इनाम गनी, कलीम इमाम और AD ख्वाजा के नाम शामिल थे। इससे कबल कलीम इमाम 13 जून से 11 सितम्बर 2018 तक IG पंजाब रहे। वो सिर्फ 3 माह IG पंजाब रहे। मोहम्मद ताहिर सिर्फ 1 माह IG पंजाब के ओहदे पर रहे। मोहम्मद ताहिर ने 11 सितंबर 2018 से 15 अक्टूबर 2018 तक के फराइज सर अंजाम दिए। कैप्टन रिटायर्ड आरिफ नवाज खान 7 माह IG के ओहदे पर रहे और 17 अप्रैल से 28 नवंबर 2019 तक IG पंजाब के तौर पर फराइज सर अंजाम देते रहे। शुएब दस्तगीर 28 नवंबर 2019 को IG पंजाब तैनात हुए थे। इसी तरह अमजद जावेद सलीमी 6 माह 15 अक्टूबर से 17 अप्रैल 2019 तक IG रहे। जराये का कहना है कि CCPO लाहौर काम जारी रखेंगे। IG पंजाब और CPO लाहौर के तनाज़े पर पुलिस अफसरान का CPO ऑफिस में इजलास भी हुआ, जिसमें अहम फैसले किए गए। पुलिस अफसरान ने CPO को इजलास में शिरकत से ही रोका। अफसरान का मौकफ है कि सजा मिलने तक CCPO को मीटिंग का हिस्सा नहीं बनने देंगे। वफाकी हुकूमत ने इनाम गनी को इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस पंजाब के ओहदे पर तैनात करने का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। IG पंजाब की तैनाती से कबल वो एडिशनल IG साउथ पंजाब के ओहदे पर फराइज सरंजाम दे रहे थे।
पंजाब में तब्दीली की हवा फिर चल पड़ी। नए तैनात होने वाले आईजी इनाम गनी का ताल्लुक खैबर पख्तूनख्वा के जिला मालाकंड से है। इससे कबल वो एडिशनल आईजी ऑपरेशंस पंजाब CPO के ओहदे पर भी तैनात रह चुके हैं। इनाम गनी ने 1989 में बतौर ASP पुलिस सर्विस पाकिस्तान ज्वाइन की। उनका ताल्लुक पुलिस सर्विस ऑफ पाकिस्तान के 17वें कॉमन से है। करियर के आगाज में इनाम गनी ने CSA और नेशनल पुलिस अकेडमी इस्लामाबाद में खिदमत अंजाम दी। उन्होंने ASP पीपल्स कॉलोनी फैसलाबाद, ASP सिटी फैसलाबाद, ASP नवाकोट, लाहौर के ओहदों पर फराइज सरंजाम दिए। उन्होंने SSP ऑपरेशंस पेशावर, SP हेडक्वार्टर इस्लामाबाद और SSP सिक्योरिटी इस्लामाबाद के ओहदों पर फराइज सरंजाम दिए। इनाम गनी ने DPO हरीपुर, DPO करक, DPO सवाबी, DPO मानसेरा और DPO चारसदा के ओहदों पर फराइज भी अदा किए। इनाम गनी FIA और इंतहाई अहम ओहदों पर खिदमत सरंजाम दे चुके हैं। उन्होंने UN मिशन मोजम्बिक, ऑफिसर ऑन स्पेशल ड्यूटी अमेरिका और एम्बेसी ऑफ पाकिस्तान कुवैत में भी फराइज सरंजाम दिए। इनाम गनी का शुमार पंजाब पुलिस के इंतहाई प्रोफेशनल, मंझे हुए और तजर्बाकार बेहतरीन अफसरान में होता है। वजीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार ने कहा है कि नए आईजी इनाम गनी की अव्वलीन तरजीह इस सूबे में अमन व अमान का कयाम होना है। पंजाब असम्बली में सहाफियों से गुफ्तगू करते हुए उनका कहना था कि सूबा एक ज़ाब्ते और कानून के तहत चलता है, कोई आता है कोई जाता है। नए आईजी की अव्वलीन तरजीह सूबे में अमन व अमान का कयाम होना चाहिए। वजीर आला पंजाब का कहना था कि नए आईजी की तकर्रुरी के हवाले से विफाक और सूबे में राबता है। चीफ एग्जीक्यूटिव और सूबे के साथ मुशावरत से मामलात तय होते हैं। सरदार उस्मान बुज़दार ने कहा कि सूबे के लिए जो भी बेहतर होगा वो शख्स तैनात कर दिया जाएगा। ये नहीं हो सकता कि हम किसी ऑफिसर को किसी ओहदे पर लगाएं और कोई आकर कह दे कि इसको ना लगाएं। यहाँ पर लेंगे एक ब्रेक, हमारे साथ रहिएगा। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज के रहनुमा एहसन इकबाल की पंजाब में तब्दीलियों पर कड़ी तनकीद। बोले वफाकी हुकूमत इंतशार के बीज बो रही है। पंजाब में 2 सालों में 6 कमिश्नर और 5 आईजी तब्दील किए जा रहे हैं। उनका कहना था कि तहरीक इंसाफ का एजेंडा इंतकामी कार्रवाइयां करना है। जो उनकी बात नहीं मानता उसको तब्दील कर दिया जाता है। इस तरह के इकदाम से इदारे कमजोर हो रहे हैं। 5 आईजी पंजाब के अंदर तब्दील किए गए, इसलिए कि ये 5 के 5 पुलिस अफसर जो पुलिस सर्विस ऑफ पाकिस्तान के से ताल्लुक रखते थे, इन्होंने PTI का नुमाइंदा बनने से इनकार किया। इन 5 आईजीज ने पंजाब के अंदर PTI के इंतकामी एजेंडे को चलाने से इनकार किया। मैं उन 5 आईजीज को सलाम करना चाहता हूं जिन्होंने इमरान खान और उस्मान बुज़दार के इंतकाम के एजेंडे का आलाकार बनने से इनकार किया। मुस्लिम लीग नून ने वजीर आजम और वजीर आला पंजाब के इस्तीफे का मुतालबा कर दिया। मरियम औरंगजेब ने कहा, अवाम और ब्यूरोक्रेसी वजीर आजम और वजीर आला पर अदम एतमाद कर चुके हैं। नून लीग मरियम औरंगजेब का कहना था कि इमरान खान और उस्मान बुज़दार को घर चले जाना चाहिए। आईजी का वजीर आला के साथ काम से इनकार गवर्नेंस फेल होने का सबूत है। आईजी पंजाब का बयान साफ चली शफाफ चली के मुंह पर तमाचा है। आईजी पंजाब का कहना कि मिसकंडक्ट के इश्यूज पर इंतहाई तशवीशनाक अमर है। आईजी पंजाब के बयान का सादा मतलब ये है, करप्शन नाअहली अकरबा परवरी का दौर दौरा है। मरियम औरंगजेब ने मजीद कहा कि आईजी पंजाब का वजीर आला पंजाब पर अदम एतमाद गवर्नेंस की तबाही का मजहर है। हुक्मरान इदारों को सियासत के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। 2 साल से हम खबरदार और निशानदही कर रहे हैं कि इदारों में मुदाखलत की जा रही है। हुक्मरानों को कम अज कम इस कुर्सी का ही एहतराम होना चाहिए जिस पर मुसल्लत हैं। वफाकी काबीना ने वजीर आज़म ने अराकीन को कराची ट्रांसफॉर्मेशन प्लान पर एतमाद में लिया। FATF बिल की मंजूरी से मुतालिक हिकमत अमली पर काबीना को ब्रीफिंग दी गई। इजलास को बताया गया कि काबीना की कानून साज कमेटी के मैंडेट में इजाफा कर दिया गया है। काबीना ने ईरान और इराक जाने वाले ज़ायरीन के लिए फेरी सर्विस शुरू करने का भी फैसला किया है। वजीर आजम इमरान खान की ज़ेर सदारत वफाकी काबीना के इजलास में मुल्की सियासी और मुआशी सूरत हाल का जायजा लिया गया। इजलास में पोर्ट कासिम, कराची में LG टर्मिनल, एक्स कैडेट पोस्ट्स और जुडिशल ऑफिसर भर्ती करने पर और मुल्क में फेरी सर्विस का आगाज करने की मंजूरी दी गई। काबीना ने MD बैतुल माल की मुद्दत मुलाजमत में तोसी की भी मंजूरी दी। इस्लामाबाद के मुख्तलिफ इलाकों में बिजली और गैस मीटर्स की तनसीब पर पाबंदी के मामले पर वफाकी काबीना ने आला अदलिया के फैसलों की राशनी में कमेटी बना दी है। इस मौके पर वजीर आजम इमरान खान का कहना था कि अवाम की भलाई से ही फलाही रियासत कायम की
جا سکتی ہے. فلاحی ریاست ہی عوامی بہبود پر توجہ دے سکتی ہے. وزیراعظم عمران خان نے ایس ای سی پی کی اسسٹنٹ ڈائریکٹر ساجد گاندھل کے اغوا کے معاملے پر 3 رکنی کمیٹی قائم کر دی. کمیٹی وزیراعظم کو تحقیقات سے متعلق رپورٹ پیش کرے گی. وزیراعظم عمران خان کے پیش نظر مشیر برائے داخلہ اور احتساب شہزاد اکبر، وفاقی وزیر انسانی حقوق شیری مزاری اور سیکرٹری داخلہ پر مشتمل 3 رکنی کمیٹی ساجد گوندل کے اغوا کے معاملے کی تحقیقات کر کے وزیراعظم کو رپورٹ پیش کرے گی. کابینہ اجلاس میں وزیراعظم عمران خان نے ساجد گوندل کو بازیاب کرانے کے لیے تمام وسائل بروئے کار لانے کی ہدایت کی ہے. وفاقی وزیر اطلاعات شبلی فراز پھر سندھ حکومت پر برس پڑے. بولے اندرون سندھ کی بات کریں تو سیاسی بیان بازی کا تاثر لیا جاتا ہے. افسوس کہ اندرون سندھ کے حالات دیگر صوبوں کی نسبت بدتر ہیں. سندھ کی عوام مشکل میں ہے. ان کا مزید کہنا تھا کہ اس حوالے سے ایک کمیٹی بنائی گئی جو اندرون سندھ کے نقصانات کا جائزہ لے گی. اندرون سندھ پر این ڈی ایم اے تخمینہ لگائے پھر وفاق مدد کرے گا، لیکن کسی بھی صورت فنڈ سندھ حکومت کو نہیں دیے جائیں گے، بلکہ وفاق اپنی نگرانی میں ترقیاتی منصوبے مکمل کرائے گا. اب اندرون سندھ کی ہم آپ کو کیا کیا کہانی سنائیں. جب ہم سندھ کی بات کرتے ہیں تو پھر لگتا یہ ہے کہ ہم کوئی سیاسی بیان بازی کر رہے ہیں، لیکن حقیقت یہ ہے کہ ہم سمجھتے تھے کہ صرف کراچی کا یہ حال ہے، لیکن سندھ میں تو حالات بہت بہتر ہوں گے. لیکن سندھ کی اندرون سندھ کی حالت باقی سارے ملک سے کافی ابتر ہے، چاہے وہ آپ لاڑکانہ کوئی کیوں نہ لے لیں. ایک کمیٹی بنائی ہے جس سے کہ وہ ان این ڈی ایم اے کی قیادت میں کہ جو ان کے نقصانات کا جائزہ لے گی، جو این ڈی ایم اے ہمیں تخمینے دے گی اور نقصانات کا اندازہ لگائے گی، تو وہاں کے لوکل ایم این ایز ایم پی ایز سے مل کر ہم وہاں پہ بھی اپنی جو وفاق جو بھی کر سکے گا وہ ضرور کرے گا. ظاہر ہے جب آپ ایک چیز پہ نقصان آ جاتا ہے تو آپ جا کے تخمینے تو لگاتے ہیں نا، کہ تخمینے کے بغیر ہم پیسے دے دیں سندھ حکومت کو، جو کہ ہم دیں گے نہیں. ترجمان سندھ حکومت مرتضی وہاب کہتے ہیں ماضی میں کراچی کے لیے کیے گئے اعلانات پورے نہیں ہوئے. وفاقی وزراء نے کہا 62% وفاق اور 38% سندھ حکومت کا ہے. وزیر اعلیٰ سندھ نے تو 802 ارب روپے کا اعلان پہلے ہی کر دیا تھا. کراچی کی ترقی کے حوالے سے، کراچی کے انفراسٹرکچر کے حوالے سے لوگ باتیں تو بہت کرتے ہیں، اعلانات تو بہت کرتے ہیں، لیکن انفارچونیٹلی اگر آپ ریسنٹ پاسٹ پر نظر ڈالیں تو جو وعدے کیے گئے وہ وعدے وفا نہیں ہوئے. جو اعلانات کیے گئے ان اعلانات کو پورا نہیں کیا گیا. 162 ارب روپے کا اعلان کراچی کی ترقی کے لیے ترقیاتی فنڈز کی شکل میں عمران خان صاحب نے کیا تھا اعلان، غالباً فروری 2019 میں، اور ساری سندھ حکومت نے اس اعلان کو ویلکم کیا تھا. اور ویلکم کرنے کی بنیادی وجہ یہ تھی کہ کراچی صرف صوبہ سندھ کا دارالخلافہ نہیں ہے، وہ پاکستان کا کمرشل انڈسٹریل کیپٹل ہے. پاکستان کو 70% ریونیو کما کے دیتا ہے. تو جہاں مقامی حکومتیں کام کر رہی ہیں، جہاں صوبائی حکومت کام کر رہی ہے، اگر وفاقی حکومت بھی اپنا کردار ادا کرے گی تو میں سمجھتا ہوں تینوں ٹیئرز آف گورنمنٹ کلیکٹیولی کراچی کے معاملات کو حل کر پائیں گے اور کراچی کے اندر سسٹینیبل چینج آ پائے گا. اور یہاں پر وقت ہوا ہے ایک بریک کا. ہمارے ساتھ رہیے گا. ممکن پاکستان کے رہنما خالد مقبول صدیقی نے کہا ہے کہ خواہش تھی کراچی، حیدرآباد اور سکھر میں مقامی افراد کو ایڈمنسٹریٹر لگایا جائے. سندھ میں ایڈمنسٹریٹر کا تعین لسانی تعیناتی کے سوا کچھ نہیں. ایڈمنسٹریٹر کے بعد ہمارے خدشات یقین میں بدل گئے. یہ ایک ایسا شہر ہے جس کو پاکستان میں کسی سے مانگنے کی ضرورت نہیں ہے. اعلانات ہوئے، آپ نے سنا، اور اس پہ امپلیمنٹ نہیں ہو سکا. میرا اللہ کا شکر ہے کم سے کم ایک قومی اتفاق رائے تو ہوا کہ کراچی میں متحدہ قومی موومنٹ کی بلدیاتی حکومت، جس کو 75% اس شہر کے محلوں کا، گلیوں کا، سڑکوں کا، ٹاؤنز کا مینڈیٹ حاصل ہے.
मुस्लिम लीग नून के रहनुमा ख्वाजा साद रफीक ने कहा है कि हुकूमत नहीं चाहती कि नवाज शरीफ वापस आएं। बातों से निजाम नहीं बदलेगा, अमली इक़दामात करने होंगे। बानियान पाकिस्तान ने मुल्क के लिए पार्लिमानी निजाम का इंतखाब किया। पार्लिमानी ढांचे की तब्दीली आईनी ढांचा बदलने के मुतरादिफ है। मियां नवाज शरीफ क्यों वापस आए? एक तो वो तबीयत उनकी ठीक नहीं है और वो वापस आए ताकि एक नाइंसाफी का सामना करें। आगे भी नाइंसाफी होगी, इंसाफ तो नहीं किया नवाज शरीफ साहब के साथ। जिस शख्स ने इस मुल्क को एटमी ताकत बनाया, जिसने जदीद पाकिस्तान की बुनियाद रखी, उसके साथ, उसके ख़ानदान के साथ और उसकी जमात के साथ जो बदसलूकी की गई है, ये अब हमारी बदकिस्मत तारीख का हिस्सा है भाई। तो मियां नवाज शरीफ साहब को अपनी जान और सेहत पर पहले तवज्जो देनी चाहिए। जिंदगी होगी, सेहत होगी तो आगे पॉलिटिक्स करेंगे ना, वो पाकिस्तान का हिस्सा है। कराची में गैर कानूनी तामीरात तेजी से जारी हैं। डीजी भी गैर कानूनी तामीरात रोकने में नाकाम है। ओल्ड सिटी एरिया में नाकिस मटीरियल से इमारतों की तामीर का इंकशाफ हुआ है। इसी हवाले से मजीद जानते हैं हमारे नुमाइंदे अता हुसैन से। जी अता। जी बिल्कुल, कराची में गैर कानूनी तामीरात तेजी से जारी है। नए डीजी भी गैर कानूनी तामीरात रोकने में नाकाम नजर आ रहे हैं। ओल्ड सिटी एरिया में नाकिस मटेरियल से इमारतों की तामीर का इंकशाफ भी हुआ है। अगर हम बात करें खागदर की, तो खागदर में अल्लाह रखा पार्क के करीब प्लॉट नंबर GK2/38 पर गैर मेयारी तामीरात का सिलसिला जारी है, जबकि कागजी बाजार में भी प्लॉट नंबर OT1/109 और प्लॉट नंबर 98/99 में भी गैर कानूनी तामीरात जारी है। जबकि ओल्ड सिटी एरिया के अंदर 50 से 60 गज के मकानात पर 3 से 5 मंजिला इमारतें तामीर की जा रही हैं। इसके अलावा रंटोल लाइन घास मंडी में भी गैर कानूनी तामीरात का सिलसिला तेजी से जारी है। जी शुक्रिया था। शहर कायद को तजावुजात से पाक करने के लिए बल्दिया उज़्मा कराची का ऑपरेशन जारी है। एंटी लैंड इंक्रोचमेंट के अमले ने जिला जुनूबी में सड़कों और फुटपाथ पर रखा सामान जब्त कर लिया। सुप्रीम कोर्ट के हुक्म के तहत KMC की जानिब से तजावुजात के खिलाफ ऑपरेशन किया गया। सीनियर डायरेक्टर लैंड एंटी इंक्रोचमेंट बशीर सिद्दीकी की जेर निगरानी डिस्ट्रिक्ट साउथ खोड़ी गार्डन और प्लास्टिक मार्केट में तजावुजात के खिलाफ कार्रवाई की गई। ऑपरेशन के दौरान सड़क, फुटपाथ और दुकानों के सामने रखे केबिन, ठेले, पथारे, शोकेस, टेबल, कुर्सियां, गन्ने की मशीन और पंक्चर बनाने के सामान समेत दूसरी तजावुजात जब्त कर ली गयी। उधर डिस्ट्रिक्ट साउथ में ही जमीला स्ट्रीट, औरंगजेब मार्केट और लखपति चौक पर भी तजावुजात के खात्मे के लिए ऑपरेशन किया गया। महकमा इंसदाद तजावुजात के अमले ने सड़क और फुटपाथ पर रखा मुख्तलिफ सामान कब्जे में ले लिया। बल्दिया उज़्मा कराची की जानिब से किए जाने वाले तजावुजात के खिलाफ ऑपरेशन के मौके पर इलाका पुलिस भी मौजूद थी। कराची की नन्ही मरवा कत्ल केस में मजीद 3 मुश्तबा अफराद को गिरफ्तार कर लिया गया। मजमूई तौर पर अब तक 17 अफराद को हिरासत में लिया गया है। जेर हिरासत अफराद में मुश्तबा शख्स नवाज का दूसरा मफरूर बेटा भी शामिल है। एडिशनल IG मरवा के लवाहिकीन को इंसाफ की फराहमी के लिए घर पहुँच गए। गुज़िश्ता दिनों कराची के इलाके ईसा नगरी में कचरा कुंडी से 5 साला मरवा की तशद्दुद ज़दा लाश मिलने का वाक़या। पुलिस की जानिब से मुख्तलिफ जावियों में तहकीकात का सिलसिला जारी है। एडिशनल IG कराची गुलाम नबी मेमन ने भी मकतूला मरवा के घर का दौरा किया। एडिशनल IG कराची ने मरवा के वालिद और अजीजो अकारिब से मुलाकात की। एडिशनल IG की जानिब से अहले खाना को मुलजिम की जल्द गिरफ्तारी का यकीन दिलाया गया। दूसरी जानिब पुलिस का कहना है कि मरवा कत्ल केस में रात गए पुलिस ने मजीद मशकूक अफराद को हिरासत में ले लिया। जेर हिरासत मशकूक अफराद की तादाद 17 हो गई। जेर हिरासत अफराद में मुश्तबा शख्स नवाज का दूसरा मफरूर बेटा भी शामिल है। रात गए हिरासत में लिए गए अफराद की DNA टेस्ट के नमूने आज हासिल किए जाएंगे। DNA के नमूने जामे कराची की लेबोरेटरी भिजवाए जाएंगे। पुलिस का कहना है कि दौरान तफ्तीश मुकदमे में कत्ल और जना की दफात शामिल की गई हैं। कमसिन बच्ची मरवा की केमिकल एग्जामिनर रिपोर्ट और DNA रिपोर्ट्स का इंतजार है। यहाँ पर वक्त हुआ है एक ब्रेक का। हमारे साथ रहिएगा। की तकमील के लिए पत्थर तोड़ने वाली मनो मिट्टी तले जा सोए। खैबर पख्तूनख्वा के जिला मोहम्मद की तहसील साफी में संगे मरमर की कान बैठने से जाबाहक होने वाले मजदूरों की तादाद 19 हो गई। मलबे से 9 जख्मियों को जिंदा भी निकाल लिया गया। अब भी मुतादिद मजदूरों के फंसे होने का खदशा है। खैबर पख्तूनख्वा के कबायली इलाके जिला महमद की तहसील साफी में गुज़श्ता रोज संगे मरमर की कान अचानक बैठ गई थी, जिसके बायस 10 मजदूर जांबाहक हो गए थे। ताम अब मजीद 9 अफराद जिंदगी की बाजी हार गए, जबकि 9 जख्मियों को अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है। DG PDMA के मुताबिक 19 अफराद के जस्ते खाकी और जख्मियों को मलबे से निकाल लिया गया है। ताम मजीद अफराद को मलबे से निकालने के लिए ऑपरेशन जारी है। पाक आर्मी, FC, पुलिस और रेस्क्यू इदारे इमदादी कार्रवाइयों में मसरूफ है। मलबा बहुत ज्यादा है। हैवी मशीनरी न होने की वजह से दुश्वारी का सामना है। हैवी मशीनरी और दीगर इमदादी टीमों को तलब किया गया है। सूबाई मुआविन खसूसी बराए मदनियात ने हादसे पर अफसोस का इजहार करते हुए वाक़ये की बाकायदा इंक्वायरी का हुक्म भी दे दिया है।
अंदरून लाहौर टकसाली गेट में मकान की छत गिर गई। हादसे में मियां बीवी और 3 बच्चों समेत एक ही खानदान के 6 अफराद जाँ बहक हो गए। 4 जख्मी भी हुए। वजीर आला पंजाब ने वाक़े का नोटिस लेकर कमिश्नर लाहौर से रिपोर्ट तलब कर ली। रिपोर्ट कर रहे हैं नबील नकवी। लाहौर अंदरून शहर टकसाली गेट में मकान की छत गिरने से मियां बीवी और 3 बच्चों समेत 6 अफराद जाँ बहक हो गए। हादसे में 4 अफराद जख्मी हुए। जावेद नामी शहरी के घर पर हमसायों की बोसीदा दीवार आन गिरी। तफसील के मुताबिक टकसाली गेट में मलबे तले दबकर एक ही खानदान के 6 अफराद जाँ बहक हुए। 4 जख्मी मरने वालों में मियां बीवी और बच्चे शामिल हैं। जाँ बहक होने वाले अफराद में 60 साला जावेद, 45 साला रोबीना शामिल हैं, जबकि 16 साला आमना, 2 साला शुजात, 6 साला हसन, 4 साला जैगम भी जाँ बहक हुए। रेस्क्यू ज़राए के मुताबिक जख्मियों में 7 साला महविश, 23 साला अतीका, 16 साला हिना और 12 साला किंजा शामिल हैं। तमाम जख्मियों को मेयो अस्पताल में मुंतकिल कर दिया गया। वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार ने वाक़े का नोटिस लेते हुए कमिश्नर लाहौर से रिपोर्ट भी तलब कर ली। वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार ने वाक़े की हर पहलू से तहकीकात का हुक्म देते हुए जख्मी अफराद को इलाज मुआवजे की बेहतरीन सहूलतें फराहम की जाने की हदायत जारी कर दी। कैमरामैन मुबशर रज़ाक के साथ नबील नकवी, सच न्यूज़, लाहौर। कौमी टीम के दौरे इंग्लैंड के दौरान इख्तलाफात खुलकर सामने आ गए। सरफराज के इनकार पर टीम मैनेजमेंट ने मनाया और फिर खेलने पर रजामंद हुए और मैच जीते। कौमी टीम के सिलेक्शन के बाद मैनेजमेंट पर भी संगीन सवालात खड़े हो गए। दौरा इंग्लैंड के दौरान सरफराज अहमद को इम्तियाजी रवैया का सामना रहा, जिसकी वजह से उन्होंने आखिरी T20 मैच खेलने से इनकार किया, जिस पर टीम मैनेजमेंट को मनाना पड़ा। हेड कोच और चीफ सेलेक्टर मिसबाहुल हक ने मामले की तस्दीक करते हुए कहा कि सरफराज अहमद के तहफ़्फ़ुज़ात थे, अगर मैं भी उनकी जगह होता तो यही करता। सरफराज अहमद के खदशात दूर करने की जरूरत थी, जो हमने किए और मामला खत्म हुआ। शायकीन का कहना था कि सरफराज अहमद के साथ ऐसा सलूक क्यों रवा रखा गया, क्यों उन्हें जूनियर खिलाड़ियों के जूते और पानी देकर मैदान में भिजवाया गया। यही नहीं, दौरे इंग्लैंड के दौरान उन्हें किसके कहने पर मुसलसल नजरअंदाज किया गया। क्या पाकिस्तान को पहली बार चैंपियंस ट्रॉफी जितवाने वाले के साथ ऐसा करना दुरुस्त है? टीम में और भी कितने आउट ऑफ फॉर्म खिलाड़ी थे, लेकिन उनकी सिलेक्शन कैसे हुई? शायकीन ने क्रिकेट बोर्ड के पैटर्न वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान और सरबराह एहसान मानी से फौरी तौर पर मामले की इंक्वायरी करने का मुतालबा किया, ताकि मालूम किया जा सके कि आखिर कौमी हीरो के साथ ऐसा सलूक रवा रखने की वजह क्या थी। सरफराज की मौजूदगी में पाकिस्तान मुसलसल शिकस्त के बाद अपना पहला मैच जीता। क्रिकेट बोर्ड ने डोमेस्टिक सीजन में क्रिकेटर्स की आमदनी का तखमीना जारी कर दिया है, जिसके मुताबिक A+ कैटेगरी में शामिल खिलाड़ियों की आमदन 30 लाख रुपए से ज्यादा होगी। A+ कैटेगरी में शामिल 10 खिलाड़ी 1 साल तक 1.5 लाख रुपए रकम माहवार मुआवजा वसूल करेंगे। इस कैटेगरी में शामिल खिलाड़ियों को कौमी T20 कप और पाकिस्तान कप मैच में फीस की मद में 40,000 रुपए, जबकि कायदे-आज़म ट्रॉफी में 60,000 रुपए की मैच फीस वसूल करेंगे। इस तरह ये खिलाड़ी पूरे सीजन में मजमूई तौर पर 32 लाख रुपए की रकम हासिल करेगा। कैटेगरी A में शामिल 38 खिलाड़ी 85,000 रुपए महाना वसूल करेंगे। इसी तरह कैटेगरी B में मौजूद 48 खिलाड़ी 75,000 रुपए महाना हासिल करेंगे। कैटेगरी C में 72 खिलाड़ी 65,000 रुपए महाना, कैटेगरी D में 24 खिलाड़ी 40,000 रुपए महाना वसूल करेंगे। डायरेक्टर हाई परफॉर्मेंस नदीम खान ने कहा कि PCB को इल्म है कि पाकिस्तानी क्रिकेटर्स का शुमार दुनिया में ज्यादा मुआवजा कमाने वाले क्रिकेटर्स में नहीं होता, लेकिन हमारी कोशिश है कि आहिस्ता आहिस्ता इनके मुआहदों में बेहतरी लाई जाए, ताकि वो अपनी काबिलियत की बुनियाद पर ज्यादा से ज्यादा आमदन हासिल करने के साथ साथ अपने बेहतर मुस्तकबिल की मनसूबा बंदी भी कर सके। रेगाटा स्टोरिका इटली के शहर वेनिस पे मुनक्किद किए जाने वाला तारीखी फेस्टिवल है। रंगारंग फेस्टिवल में सैकड़ों अफराद कश्तियों की मदद से हिस्सा लेते हैं। इस साल भी ग्रैंड कैनाल में होने वाली कश्तियों की परेड में मकामी अफराद के दरमियान मुनफरिद और दिलचस्प कॉस्ट्यूम ज़ेब तन करने का मुकाबला मुनक्किद हुआ। हाजिर होते हैं कुछ देर में न्यूज हेडलाइंस के साथ। देखते रहिए सच न्यूज।